इसे ओलंपियाड में अव्वल रहे विद्यार्थियों का आज आगमन मलेशिया से हुआ है। मलेशिया टूर करके जो विनर थे वो यहाँ पहुंचे और उनके आगमन पर आज विजय रथ जुलूस निकाला गया है। चोमू के बाजारों से होते हुए निकला है। एक बड़ा ही जब विजय रथ जब निकला, लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। मेरे साथ यहाँ के जो फाउंडर और डायरेक्टर है आर देवंदा वो मौजूद है। यहाँ के जो पीडी नटवाड़िया जी है वो भी मौजूद है। जो विनर रहे विद्यार्थी वो भी मौजूद है। सबसे पहले यहाँ के फाउंडर एंड डायरेक्टर आर देवंदा जी से बात करेंगे। सर, ये बहुत ही अच्छी थीम थी। बच्चों को इंडिया टूर तो आपने करवा दिया, फॉरेन टूर भी करवा रहे हैं। पिछली बार सिंगापुर का टूर करवाया और इस बार मलेशिया का टूर करवा रहे हैं। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है और चोमू के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। जी जी, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी इन्वेंशंस एजुकेशन के फील्ड में होते हैं, कोई भी नया इनिशिएटिव आता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इसका क्रेडिट, इसको लीड करने की जिम्मेदारी हमेशा इसका सौभाग्य टीसीआई को मिलता है। इसी कड़ी में हमने गार्जियंस के सुझावों से, हमारे सहयोगियों के जो सुझाव आए उनके माध्यम से हमने प्रयास किया कि क्यों नहीं बच्चों को एक अलग थीम दी जाए प्रोत्साहन परीक्षाओं में लेकर। उसमें क्राइटेरिया भी अलग तरीके से लिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को स्कॉलरशिप तो मिले ही, उसके साथ में ऐसा प्राइज मिले जो उनके लिए बहुत ही यादगार बने। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज मलेशिया टूर करके जो हमारे टीसीआई ओलंपियाड 24 के जो फॉरेन टूर विनर्स हैं वो लौटे हैं, उनके अभिनंदन में ये रैली आयोजित की गई है। और पिछली बार विद्यार्थियों ने इंडिया टूर और साथ ही में फॉरेन टूर के फॉर्म में सिंगापुर का भ्रमण किया था। ये सोच कहाँ से आती है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ राजस्थान में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती कि विजय रथ एक ट्रेलर में सज धज कर बच्चे निकल रहे हैं और बाजार में हर किसी की निगाहें बस इसी पे टिकी है। जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे शुरू से ही एक विचार रहा है कि हम कुछ अलग करें, नया करें और विद्यार्थियों के प्रोत्साहन में उसका बड़ा योगदान हो। तो न केवल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम बल्कि उसके माध्यम से इस प्रकार के इंडिया एंड फॉरेन टूर विनर्स के फॉर्म में जब बच्चा अपने आप को देता है, अपने आप को देखता है, तो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत है। दूसरा, इसमें एक खास चीज़ और रही, हमने रैंकिंग सिस्टम नहीं रखा, जिसमें कि आप जानते हैं जनरली 1, 2, 3 रैंक्स तक प्राइज होते हैं। हमने एक परसेंटेज क्राइटेरिया बनाया, जिसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जो विद्यार्थी उस परसेंटेज क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो हर विद्यार्थी उसका अपना जो प्राइज़ है, मौका है, वो पा रहा है। और इसी कड़ी में अगर आप देखते हैं तो हर विद्यार्थी को मौका है कि वो फॉरेन टूर कर सकता है, ऐसे प्रोत्साहन परीक्षा के माध्यम से वो इंडिया टूर कर सकता है और वेरियस जो स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस के क्राइटेरिया है उनमें जा सकता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि ये जो बच्चे फॉरेन टूर और इंडिया टूर करके आए हैं, इनको तो प्रोत्साहन मिलता ही है, इनको तो सीखने का मौका मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक खास चीज़ और है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हमारे हज़ारों बच्चों को इनके माध्यम से प्रेरणा मिलती है। तो ये जो आप अभिनंदन रैली आप देख रहे हैं, चोमू के मेन रूट से जब अभिनंदन रैली के रूप में हम इन बच्चों को लाए, तो वहाँ गार्जियंस को, बच्चों को, सबको, सहयोगियों को ये पता चलता है कि विद्यार्थियों का प्रोत्साहन किया जा रहा है और साथ ही में और अन्य आगे आने वाले विद्यार्थी इनसे प्रेरणा लेकर ये अच्छा करने का प्रयास करेंगे, उन्नति और सफलता के शिखर पर जाने का उनका जो उद्देश्य है, उनका जो सपना है, वो पूरा हो पाएगा। आगामी जो बच्चे अब जैसे हैं, क्योंकि उनके लिए भी आप कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं कुछ ना कुछ, वो कैसे इस प्रोत्साहन परीक्षा में भाग लेंगे, कब वो फॉरेन टूर और इंडिया टूर कर पाएंगे, तो उनके लिए भी कुछ लाने वाले हैं आप? जी, जिस प्रकार से आपको पता है कि इस प्रोत्साहन परीक्षा के माध्यम से हमने 23, 24 उन सभी विद्यार्थियों को इंडिया टूर, फॉरेन टूर और स्कॉलरशिप के माध्यम से एक जो प्रोत्साहन होता है, एक जो एनकरेजमेंट होता है वो दिया। लेकिन उसके साथ ही आप देखेंगे कि अब की बार जो टीसीआई ओलंपियाड 25 है, उसका थीम थोड़ा और अलग किया गया है। उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सम्मिलित हों, उसके लिए प्रयास किया गया है। तो 2 फेजेज़ में हमारा ये एग्ज़ाम होता है और इनमें फर्स्ट फेज में जो मार्क्स अचीव करता है बच्चा, जिसको हम क्वालिफाइंग लेवल बोलते हैं, उसका जो वेटेज है वो भी फाइनल लेवल में उन बच्चों को मिलने वाला है। तो जो विद्यार्थी कई बार एक प्रयास में बेहतर नहीं कर पाता, वो विद्यार्थी जब दूसरा प्रयास लेता है और पहले उसके अच्छे किए गए प्रयास का योगदान उसमें होता है, तो उस बच्चे को किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होता और वास्तविक प्रतिभा उभर के सामने आती। ये है टीसीआई संस्थान जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, संस्कारित रूपी शिक्षण संस्थान इसको एक नाम से जाना जाता है। और
ये जो बच्चे हैं ये हाल ही में मलेशिया टूर करके आए हैं। मलेशिया टूर यहाँ विनर जो एग्ज़ाम हुई थी ओलंपियाड 2024 उसमें विनर रहे थे। मैं कुछ बच्चों से भी बातचीत करूँगा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इसे। रौनक, आप बताओ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा टैलेंट है और आपने पिछली बार एग्ज़ाम में भी विनर रहे थे, इस बार भी आप विनर रहे। क्या मलेशिया जब टूर हुआ क्या कुछ सीखने को मिला? और सर की जो सोच है कि बच्चे को फॉरेन टूर जैसे मौका मिले, उसके लिए क्या करें? सर, सबसे पहले तो मैं टीसीए के मेंबर्स को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें ऐसे मौके दिए। जिस उम्र में एक व्यक्ति अध्ययन के अलावा कुछ नहीं समझ सकता और छोटे से शहर में रहता है, उस उम्र में वो अगर वो देश और विदेश का भ्रमण कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही मतलब अपन ये कहे कि वो कभी सपने में नहीं सोच सकता। जिस चीज़ों को वो फिल्मों और केवल मूवी या फिर पिक्चर में देखता है वो उसे अपनी लाइफ में लाइव देख रहा है, तो वो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंस देने के लिए टीसीएस संस्था एकमात्र ऐसी संस्था है जो ऐसे एक्सपीरियंस दे रही है हमें। और यही नहीं, केवल एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कमाई से न केवल अपने घर का केवल अपने घर का ही खर्चा चला सकता है, उस व्यक्ति के बच्चे अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अनूठी पहल है कि वो भ्रमण के साथ साथ एक अपनी इच्छा के अनुसार अपने जो टैलेंट है उसके दम पर छात्रवृत्ति पाके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जिस प्रकार अच्छा, आपने जब एग्ज़ाम दी तो ये चुनौती कैसे रही होगी? कितना टफ क्वेश्चन आए होंगे? और क्योंकि हज़ारों बच्चे थे उसमें, हज़ारों बच्चों में से 10-15 बच्चों का निकलना और वो फॉरेन टूर तक पहुंचना, वो चुनौती कैसे रही होगी? सर, एक्चुअली जो टीसीए का प्लेटफॉर्म है वो आपको ऐसी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है जहां आपको एक न केवल टीसीए ओलंपियाड या फिर न केवल नीट जेईई, ये आपको हर एग्जाम को क्वालिफाई करने की अप्रोच देता है। एक बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप कोई सी भी एग्जाम हो आप उसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप टीसीए के मेंबर्स की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आप डेफिनेटली चाहे कोई सी भी एग्जाम हो आप उसे जरूर क्वालिफाई। जिस प्रकार इन्होंने हमें एजुकेशन दी है, मैं आपको मेरा उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने न केवल नीट बल्कि 12th के अंदर भी पीसीबी में 98% ओवरऑल 92%। इसके अलावा स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम में मेरी डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट और स्टेट रैंक 7 रही और नीट 2024 में मेरे विद 12 630 मार्क्स रहे और मैं अभी आर&डी मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये सारा जो श्रेय जाता है टीसीआई के मैनेजमेंट सिस्टम को जाता है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को जाता है। मेरे साथ और भी होते हैं, आप भी विनर रहे हैं और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो उसके बारे में? और जब आप आज यहाँ चोमू पहुँचे, वापस संस्थान पहुँचे, मलेशिया में आपने खूब मौज मस्ती की होगी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी देखा होगा, वहाँ का वातावरण और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको कैसा क्या बेहतर लगता है और क्या और होने चाहिए इसमें बेहतर? और जैसे टीसीए की बात करें तो सर यहाँ पर केवल एजुकेशन से नहीं बल्कि बच्चों जो होते हैं उनको लाइफ गाइडेंस भी दी जाती है। उनको लाइफ कैसी जीनी चाहिए वो भी बताते हैं। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, न केवल एकेडमिक्स, बिल्कुल पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ के टीचर्स एमके सर हुए, आरआर सर हुए, एसएस सर हुए, उनसे जब हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारी इसमें बहुत हेल्प करते हैं। एंड अदर कंट्रीज में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन मीन एजुकेशन, नॉट फॉर नो कल्चर। जो आपका सपना था, जैसे जो टीसीआई जो सब बच्चों का सपना साकार करता है, कहीं ना कहीं आपका भी एक सपना होगा, उस सपने के बारे में? जी हाँ सर, सपना अभी तो दिल्ली एम्स में सिंगल डिजिट रैंक के साथ जाना है और उस सपने के लिए हम आरआर सर हो गए, एमके सर हो गए, दोनों कार्यरत हैं और मैं भी उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मलेशिया जब आप गए तो वहाँ की कोई बात याद है जो यहाँ बताना चाहेंगे कि मैं अगर वो पल नहीं जी पाता या वो पल याद करें तो सर की जो देन की वजह से हुआ सब? वैसे सर मलेशिया में गया हुआ हर एक पल ही अमूल्य है। जो सर अगर हम थोड़ा बहुत भी मिस करते तो वो रह जाता और उसका हमें बाद में रिग्रेट होता। लेकिन जहाँ पर जो हमने हर चीज़ जी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जिंटिंग हाईलैंड नाम की एक जगह है जो सेम एज यूनिवर्सल स्टूडियो ऑफ सिंगापुर के जैसे, वहाँ पर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स है तो हमने वहाँ पर भी बहुत अच्छा किया। एक है पुत्रजाया लेक, वहाँ पर सर हमने क्रूज़ की सवारी की जो हमने सिर्फ मूवीज़ में देखी है। तो पुत्रजाया लेक में हमने क्रूज़ की सवारी की और क्या बात है। तो मलेशिया टूर भ्रमण करके कुछ बच्चे और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आप और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, उन बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हम बच्चों को यही बताना चाहेंगे कि आप है ना टीसीआई को मेंबर्स को फॉलो करके उनको है ना टीसीआई के मेंबर्स को फॉलो करके उनका स्टडी मटेरियल वो सब बेस्ट है। इसके कारण हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। टीसीआई के मेंबर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। ठीक है। इंडिया टूर विनर से भी बातचीत करेंगे। ये विजय रथ में सवार थे, लोग आपको देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे,
बड़ा ही एक आकर्षण का केंद्र था। तो आज आपको कैसा फील महसूस हुआ कि इस विजय रथ में भी पहुंचे, आपका इस तरह से वेलकम किया गया, संस्थान के बच्चे ताली बजा रहे थे? और सबसे पहले तो मैं पूरी टीसीआई फैमिली का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हम जैसे बच्चों को इतना अच्छा अवसर दिया। ठीक है, ये थे आज इंडिया टूर और फॉरेन टूर के विनर, जिनका आज आगमन पर वेलकम किया गया है। चोमू के जिस तरह से बाजार से रूट पर इनका विजय रथ निकला, लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र था और जिस तरह से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और लोगों के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया, एक बेहद ही अद्भुत नज़ारा था। आने वाले समय में टीसीआई जल्द ही ओलंपियाड एग्ज़ाम लेकर आने वाला है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और इस जो विनर रहते हैं फॉरेन टूर और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप, बहुत सारे उपहार मिलते हैं, उसका आप मौका पाइए। मैं हूँ दीपक सैनी, चोमू, डिग्री राजस्थान।